नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति की जमीन बेहद उपजाऊ है। यहाँ मौका लगते ही चौका मार दिया जाता है, पता भी नहीं चलता है। अब देखिए ना, महागठबंधन में विवाद चल रहा था, महागठबंधन की गांठ खुल गई थी उपचुनाव के नजदीक आते ही। वजह था सीट शेयरिंग को लेकर के, प्रत्याशी उतारने को लेकर के। राजद पर यह आरोप लगा है कि राजद ने महागठबंधन के घटक दलों के साथ बातचीत नहीं की, टेबल टॉक नहीं किया और बिना विश्वास में लिए हुए घटक दलों के अपने कोटे से अपने पार्टी के सिंबल प्रत्याशियों को उतार दिया। और यही बात कांग्रेस के दिल में घाव कर गई। घाव करे भी क्यों नहीं। बीते बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन में इतनी ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 20 से कम सीटें आई थी। इसके बाद अगर कुशेश्वर स्थान सीट की बात करें, कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बात करें, वहाँ मजबूती से कांग्रेस लड़ी भी थी। महज कुछ वोटों के अंतर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब कांग्रेस चाह रही थी कि हम तो यहाँ से लड़ेंगे। कांग्रेस अपना दावा मजबूत कर रही थी और इसी तर्ज पर तो फैसला एनडीए में भी हुआ है। जदयू के जो है, आपको जदयू के लोग जीते हुए थे, जदयू के विधायक की ही जो असामयिक मृत्यु हुई थी तो टिकट जदयू को मिला, इसमें कोई इब्बत नहीं हुआ। लेकिन महागठबंधन में इब्बत हो गया। सिर्फ मांग क्या रही थी कांग्रेस, तो सिर्फ और सिर्फ कुशेश्वर स्थान का सीट, लेकिन तेजस्वी यादव ने वो भी नहीं दिया, राजद ने ये भी नहीं दिया। ये आरोप लगा है राजद पर। ऐसे में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी दोनों विधानसभा से उतार दिए। पहले मांग रही थी कुशेश्वर स्थान, लेकिन अब जब बात बिगड़ी, संबंध बिगड़े, तो दोनों जगह से, कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारने की विधिवत घोषणा कर दी। इसके बाद बात करें तो पप्पू यादव को लेकर के बात चल रही थी। इसके बाद जो कल जो आपको एक खबर चला, जो तेज प्रताप यादव जी कांग्रेस के संपर्क में है, लगातार कांग्रेस के नेताओं से, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, उनसे मुलाकात करें, ये भी तमाम खबरें आई। लेकिन महागठबंधन के घटक दलों की बात करें तो वस्तुतः जो है 3 खेमे में, 3 सेक्टर में बांटा जाता है। एक राजद, दूसरा कांग्रेस और तीसरा वाम दल। तो वाम दल क्या कुछ कहती है, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई थी। आपको बता दें कि राजद कांग्रेस के बीच में सियासी उठापटक चल रहा था, लेकिन वाम दल खामोश बैठी हुई थी, मौका का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक बड़ी बात है कि भारत लाइव आपको टीम बता रही है कि वाम दलों ने जैसे ही मौका देखा वहीं पे चौका लगा दिया। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार वाम दल को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। इस बात को लेकर के वाम दल काफ़ी आहत थी। कांग्रेस जश्न मना रही थी और ये मान करके चल रही थी कि कन्हैया कुमार के आने के बाद कांग्रेस को बिहार में और पूरे देश में एक नई संजीवनी मिलेगी, क्योंकि बोलने वाला नेता कांग्रेस के पास आया है। ऐसे में वाम दल जो है इस बात से नाराज चल रही थी कि महागठबंधन के ही दूसरे घटक दल में जा करके कन्हैया कुमार वाम दल को छोड़ करके शामिल हो जाते हैं। अब जब कांग्रेस और राजद में से चुनने की बात आई तो वाम दल ने सीधे तौर पर कन्हैया कुमार से एक बड़ा बदला लिया है। आपको बता दें कि वाम दल के जो भी घटक दल हैं, जैसे सीपीआई, इसके बाद माकपा की बात करें, सीपीआई-एम की बात करें, वे तमाम लोगों ने मिलकर के, तमाम दल ने, वाम दलों ने एक साथ जो है तेजस्वी यादव को समर्थन देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि वाम दलों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा है, ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस उपचुनाव में हम दोनों सीट, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह जो है हम राजद के उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं, राजद के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस इस बात के इंतजार में थी कि जिस मुद्दे को लेकर के, जिस मनमानी के आरोप को लेकर के हम अलग हुए हैं, तेजस्वी यादव के, राजद के मनमानी के खिलाफ आकर के हमने मोर्चा खोला है, तो ऐसे में वाम दल हमारे साथ आ जाएगी। लेकिन वाम दल ने यू टर्न लिया है कन्हैया कुमार को देख करके। कन्हैया कुमार के रवैये से वाम दल परेशान थी, आहत थी, और ऐसे में उन्होंने आहत में आकर के उन्होंने राजद को ही अपना समर्थन दे दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव आप ही विजय हो। अब देखिए, मृत्युंजय तिवारी वाला आपको बयान याद है, वो कहते कि जैसे ही उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, यानी कि 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये बात उन्होंने कहा था। लेकिन वाम दल ने फिलहाल उपचुनाव में समर्थन दे दिया है तेजस्वी यादव को। कांग्रेस को घूट जो है पी करके रह जाना पड़ा है। जुड़े रहा भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूँ देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।